वह वामदेव इस चैतन्य स्वरूप से ही इस लोक से उत्क्रमण कर इंद्रियातीत स्वर्गलोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर अमर हो गया, अमर हो गया। तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इन कामनाओं को लास्ट तक पूरा करते रहेंगे फिर अमर होंगे, पहले अमर हो जाएंगे, या कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। आपने जो ये वर्स सिलेक्ट किया है ये ऐत्रेय उपनिषद से है और ये इस उपनिषद का लास्ट वर्स है, ऐत्रेय उपनिषद का। इसमें कहा जा रहा है वह इस चैतन्य रूप से ही इस लोक से उत्क्रमण कर इंद्रियातीत स्वर्ग लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर अमर हो गया। तो अब इसको थोड़ा आराम से समझना पड़ेगा, बिकॉज अब जैसे हम समझते हैं अगर उस तरीके से आप इसको समझेंगे तो इसका कुछ और ही मतलब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करेंगे कि देखो यहाँ पे स्वर्गलोक की बात करी गई है उपनिषद में, तो इसका मतलब स्वर्गलोक है कोई ना कोई, नरकलोक भी होगा फिर अगर स्वर्ग है तो। और संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अमर हो गया, व्हाट डज दैट मीन? कौन अमर हो गया? क्या बॉडी अमर हो गई? क्या स्वर्गलोक में बॉडी जाती है? बॉडी तो जल जाती है यहाँ पर। तो कौन है जो अमर हो गया? तो अब इसको अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आराम आराम से एक एक वर्ड को देखेंगे तो आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। वह इस चैतन्य स्वरूप से ही इस लोक से उत्क्रमण कर इंद्रियातीत स्वर्ग लोक में, मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि चैतन्य का जो स्वरूप है, यहां पर वह की बात करी जा रही है। वह कौन? जो आत्मज्ञानी है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जिसको आत्मबोध हो गया है और जिसने चैतन्य स्वरूप को सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं समझा है बल्कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंशली समझा है और यह भी समझा है कि वो मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हूं। सो द मोमेंट एक पर्सन को यह रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं वो हूं, तो वो पर्सन जो कि पढ़ रहा था, सुन रहा था, वो कहां गया? क्योंकि दो में से एक ही हो सकता है ना। वो या तो वो चैतन्य स्वरूप है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको तत्व कहते हैं, जिसको ओम कहते हैं। तो या तो वो जो पुरुष है, या तो वो इंसान ये बॉडी है या माइंड है, या वो चैतन्य स्वरूप है। तो जहां उसको ये रियलाइजेशन हो गया, नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, उसने चैतन्य के स्वरूप को देख लिया साक्षात, नॉट आंखों से, इंद्रियातीत यहां पे सामने लिखा भी हुआ है। तो वो इंद्रियों को और इस लोक को, ये जो पूरा का पूरा लोक है, इसको मृत्यु लोक भी बोलते हैं, इसको ट्रांसेंड कर गया। मतलब वो यही है। ट्रांसेंड कर गया मतलब ये नहीं कि वो भाप बन गया या उड़ गया, क्योंकि ये भी इमेजिनेशन कुछ लोगों के माइंड में आ सकती है जो बहुत ही मिस्टिकली सोचते हैं और प्रॉपर्ली चीजों को नहीं देखते हैं, प्रॉपर्ली नहीं समझते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वो इस मृत्यु लोक में रहते हुए ही, इंद्रियों के रहते हुए ही, मन बुद्धि चित्त अहंकार के रहते हुए ही उस सबको ट्रांसेंड कर गया। और कहां पहुंच गया? वो इंद्रियातीत, यानी इंद्रियों से भी जो अतीत है, इंद्रियों से भी जो पहले है, जो पहले ही विराजमान है। जब इंद्रियां भी नहीं थी, इंद्रियां मतलब ये शरीर भी नहीं था, तब जो था उस लोक में पहुंच गया, वो स्वर्ग लोक में। तो स्वर्ग लोक लोग जैसा समझते हैं वैसा नहीं है कि कहीं बादलों के ऊपर कहीं पर है, या ऊपर है, नीचे है, व्हाटएवर। इसको ब्रेक करो। एक है मृत्यु लोक, मतलब क्या? जहां पर जन्म होता है और मृत्यु होती है। तो हम इस वक्त मृत्यु लोक में हैं। तो क्या स्वर्ग लोक कहीं और है? नरक लोक कहीं और है? स्वर्ग लोक, ध्यान से समझो, स्वर, जहां पर स्वर है, और उस स्वर के बारे में आप जानते हो, नॉट जस्ट थ्योरेटिकली बट एक्चुअली, और ये भी समझते हो कि वो जो स्वर है, वो जो नाद है, जिसको अनंत नाद भी बोलते हैं, वो मुझसे अलग नहीं है, वो ही मैं हूं। तो आप स्वर्गलोक में हो। अब आप जन्म और मृत्यु से परे हो। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हो और आप अपने अहंकार के हिसाब से चल रहे हो, काम क्रोध लोभ मद मोह, इसके हिसाब से चल रहे हो, तो यही नरकलोक है, कहीं दूर थोड़ा ही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो नरक में जी रहे हैं, यहीं पर इसी लोक में, क्योंकि इसी लोक की बात हो रही है। जिसने ये कहा है, जिसने ये सुना है, जिसने ये लिखा है, सब इसी लोक से हैं। इसी धरती पर ये सब हुआ है, कहीं किसी दूसरे प्लेनेट की बात नहीं हो रही है। तो यहीं पर सब कुछ है। जब आप उस स्वर से, जो कि अनादिकाल से है, यानी ये सब जो हमको दिख रहा है, ये सब एक स्वर नहीं है तो और क्या है, रॉ फॉर्म में अगर देखा जाए तो।
जहां पर वाइब्रेशन है वहां पर साउंड है. यू मे और मे नॉट बी एबल टू परसीव इट विद योर ईयर्स, बट यू मे नीड सम अदर इंस्ट्रूमेंट टू परसीव इट. जैसे ये है तो ये भी स्वर है, जहां पर वेव है वहां पर स्वर है. तो इन सब का जो सोर्स है पूरे ब्रह्मांड का, और जो चैतन्य का स्वरूप है, मतलब कॉन्शियसनेस इन इट्स रॉ फॉर्म, एक्चुअल कॉन्शियसनेस, वो नहीं जिसको हम समझते हैं. बिकॉज हम सेंसेशन को कॉन्शियसनेस समझते हैं. सेंसेशन हो रही है तो मैं कॉन्शियस हूं, नहीं है तो मैं कॉन्शियस नहीं हूं. जबकि एक ही टाइम पे आपको अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सेंसेशन महसूस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. साइंटिफिकली आज की डेट में पॉसिबल है. अगर इस पार्ट के हम सेंसेशंस को ब्लॉक कर देते हैं, ब्रेन तक नहीं पहुंचती है, तो देखा जाए तो इस हाथ के स्टैंड पॉइंट से आप अनकॉन्शियस हो, लेकिन इस हाथ के स्टैंड पॉइंट से आप कॉन्शियस हो. सो व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड हियर इज कि इस लोक से उत्क्रमण कर इंद्रियातीत स्वर्ग लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर अमर हो गया. संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर. अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. संपूर्ण कामनाएं तो किसी की भी पूरी नहीं होती, हो ही नहीं सकती. तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? क्या यहां पे कुछ गलत कहा जा रहा है? किस स्टैंड पॉइंट से कहा जा रहा है वो समझना पड़ेगा. कि एक इंसान है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो गई. कैसे हो सकती है? इंसान की हो ही नहीं सकती, यानी अज्ञानी की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी कामनाएं अनलिमिटेड है. अज्ञान जो है वो जड़ है सारी की सारी कामनाओं का. अज्ञान मतलब इग्नोरेंस. दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजायर. इग्नोरेंस ऑफ हु आई एम. जैसे एक भिखारी है, सड़क के साइड में भीख मांग रहा है, तो उसकी कामना क्या है? कि अगर लोग उसको ऑन एन एवरेज मानो 2 रुपए देते हैं, 5 रुपए देते हैं, तो कोई ऐसा इंसान आ जाए जो उसको 50 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, इससे ऊपर वो नहीं सोच सकता. यही उसकी कामना है. बट सोचो उसको पता लग जाए कि जो इस प्लैनेट का नहीं, इस पूरे यूनिवर्स का जो सबसे प्रॉस्परस देश है या प्लैनेट है, उसका वो राजा है, जहां पर सबसे ज्यादा वेल्थ है. इतनी वेल्थ है कि जिसको उसके जैसे लाखों लोग मिलकर के भी गिन नहीं सकते हैं. तो उसकी वो कामना कहां गई? 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की. तो कामना कब तक है? जब तक वो जानता नहीं है कि वो एक्चुअल में कौन है. जब तक वो ये नहीं जानता है कि इस पूरे यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो सब उसी का है, जब तक वो ये नहीं जानता है, तब तक कामना रहेगी रहेगी, उसको मिटाने का कोई तरीका नहीं है. इसीलिए एवरी ह्यूमन बीइंग इज ड्रिवन बाय डिजायर. एंड इसका ऑपोजिट क्या होता है? फियर. डिजायर पूरा ना होना इज फियर. इसी का डर होता है. जिस चीज का हमारे अंदर डिजायर होता है उसी के ना पूरे होने का डर होता है. डिजायर नहीं होता तो डर भी नहीं होता. तो जो इंसान अपनी कामनाओं से मुक्त हो गया वो भय से भी मुक्त हो गया. जो कामनाओं से मुक्त हो गया वो क्रोध से भी मुक्त हो गया. क्रोध किस लिए उत्पन्न होता है? जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है. लोभ की तो जगह ही नहीं है उसकी डिक्शनरी में, क्योंकि लोभ की जड़ भी कामना है. तो उसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई. कैसे हो गई? उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो और लोग नहीं देख पाते हैं. इसको ऐसे देखो, इस प्लैनेट के ऊपर 700 करोड़ लोग हैं, वो सब एक्ट कर रहे हैं, चाहे अमीर है चाहे गरीब हैं, भिखारियों की तरह. चाहे किसी रिलीजियस जगह पे जाएंगे, चाहे किसी इंसान से मिलेंगे, हर जगह हाथ ऐसा ही होता है. सबको कुछ ना कुछ चाहिए. किसी को इंसान से कुछ चाहिए, किसी को भगवान से चाहिए, किसी को दुनिया से चाहिए. नहीं मिला तो परेशान है, मिल गया तो खुश है, और मिल गया तो और चाहिए, और जो मिल जाता है उसके खोने के डर में जीते रहते हैं. तो स्वर्ग लोक मतलब क्या? जहां पर सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है. अब सारी कामनाएं की जब बात होगी तो जो इंसान है वो वहीं तक सोच पाएगा जहां तक उसकी सोच है. उसके बियॉन्ड कैसे सोच लेगा? तो इसका मतलब लोग क्या निकालेंगे कि जो हमारी कामनाएं हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी. एक इंसान की क्या कामनाएं होती हैं? बॉडी से रिलेटेड होती है, पावर से रिलेटेड होती है, वेल्थ से रिलेटेड होती है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो स्वर्ग लोक है उसकी जो इमेजिनेशंस हैं वो ऐसी ही है. क्योंकि जिसने उसके बारे में इमेजिन किया, इसको पढ़ करके या कहीं पर भी पढ़ करके, उसके माइंड में यही आया, क्योंकि वही उसकी अनफुलफिल्ड कामनाएं थी. उसको ये नहीं पता कि स्वर्ग को नर्क बनने में देर नहीं लगती है. बट ये वो समझ सकता है जिसने जीते जी स्वर्ग को देख लिया हो यहीं पर, इस धरती पर. आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं. जो आपका फेवरेट खाना है, जब वो मिलता है और स्पेशली आपको भूख लगती है, बहुत भूख लगी हुई है और वो मिल जाए, तो क्या वो स्वर्ग नहीं है?
लेकिन वही अगर बार बार मिलने लग जाए, वो चीज रिपीट होने लग जाए, तो नर्क बनने में कितनी देर लगेगी? तो ये समझने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन हुआ क्या कि इस वर्ष का जो लोगों ने मतलब निकाला, वो यही निकाला कि वहां पे अप्सराएं हैं, एंजल्स हैं, क्योंकि वही उनकी कामनाएं हैं, उसके ऊपर वो उठे ही नहीं है। वहां पर वेल्थ है, वहां पर पावर है, वो बहुत ही सुंदर सी जगह है, बादलों के ऊपर कहीं पर। तो ये लोगों ने स्वर्ग का मतलब निकाल लिया, जहां तक उनकी समझ थी वहीं तक। जैसे एक बच्चे को बोलो स्वर्ग को इमेजिन करो, क्या करेगा? यही करेगा। तो बड़े देखने में बड़े लगते हैं, दिमाग से बालक बुद्धि है। ये बात समझने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए बहुत करेज चाहिए, बिकॉज जब आप इस बात को समझ जाते हो और एक्सेप्ट कर लेते हो, तब गुंजाइश है कि शायद आप कुछ और बड़ा डिस्कवर कर पाओगे। नहीं तो शरीर बड़ा हो जाएगा, लेकिन दिमाग से बच्चे ही रहोगे और बच्चे बन करके ही मरोगे। 99.99999999% लोग ऐसे ही हैं इस दुनिया में। करोड़ों अरबों में कोई एक की मैं बात नहीं करता। तो दुनिया ऐसी ही है। मतलब क्या है, बिल्कुल बच्चों के जैसी उनकी बुद्धि है। तो ऐसे ही स्वर्ग को इमेजिन कर लिया, जहां पे सारी कामनाएं पूर्ण हो रही है। कैसे हो सकती है सारी कामनाएं पूर्ण? क्या इतनी सी बात हमको समझ नहीं आ रही है? जैसे ही एक कामना पूरी होती है, तो उसके बाद में जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाता है कामनाओं का। फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसके बियॉन्ड वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो सेंसेस है उसकी लिमिटेशन आ जाएगी। तो सारी कामनाएं कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। जैसे आपके अंदर खाने की कामना है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पेट भर जाएगा, अगर फिर भी खाते गए तो पेट फट जाएगा। तो सारी कामनाएं पूर्ण हो कैसे सकती हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। मुझे और चाहिए, और की क्या डेफिनेशन है? और तो कितना भी मिल जाए वो कभी खत्म ही नहीं होता है। तो सारी कामनाएं पूर्ण होना इज नॉट पॉसिबल। तो कामनाएं डिसॉल्व हो जाती है। अगर कामना को भी आप ध्यान से ब्रेक डाउन करोगे ना वर्ड को, तो देखो उसमें कितना इंटरेस्टिंग एक मीनिंग छुपा है। कामना, जो काम ना आए वो कामना, और उसी में सब उलझे हुए हैं। अब यहाँ पे जो जरूरत है और कामना है उसमें फर्क करना जरूरी है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कहेंगे क्या इसका मतलब हम कुछ भी ना करें, बैठ जाए? अरे भाई, जो आपकी जरूरतें हैं उसके लिए तो करना पड़ेगा, वहां पर तो कोई सवाल है ही नहीं। आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो, प्यास लगी है तो पानी चाहिए, वो कामना नहीं है, वो नीड है। बट नीड में और डिजायर में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे मोक्ष चाहिए या ऐसा अल्टीमेट कुछ, वो भी नहीं पूरा होगा, या ऐसे कामना उठना ही गलत है? जो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कामनाएं होती हैं उसकी भी जो जड़ है वो अज्ञान है। अज्ञान मतलब क्या, कि हमें ये लगता है कि हम या तो ये बॉडी है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा आपने स्पिरिचुअलिटी पढ़ ली है और अच्छे से नहीं समझी है, तो दिमाग में क्या आ जाएगा कि मैं बॉडी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जीव हूँ। अगर किसी ऐसे इंसान से बात करोगे जिसने कभी स्पिरिचुअलिटी को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, उसके लिए आत्मा का मतलब क्या, मैं का मतलब क्या, ये बॉडी। जिसने ज़्यादा पढ़ लिया स्पिरिचुअलिटी को इधर उधर से खुद ही, या फिर किसी ऐसे गुरु से जो खुद नहीं समझता है और आपको समझा रहा है या समझा रही है, तो आपके लिए आत्मा का मतलब क्या हो जाएगा कि आप ये बॉडी नहीं हो, यू आर नॉट दिस बॉडी, बट यू आर सोल। आप आत्मा हो। अच्छा, आत्मा मतलब क्या? आत्मा मतलब जीवात्मा, और एक होता है परमात्मा। तो जीवात्मा को परमात्मा में मिलाना है, इसको मोक्ष कहते हैं। जीवात्मा का क्या होता है, वो ना बहुत सारी योनियों के थ्रू होती हुई यहां तक पहुंची है। अब उसको मौका मिला है मुक्त होने का, वो चाहे तो मुक्त हो सकती है। अगर अभी भी उसने इस मौके को गंवा दिया, तो अगली बार फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा। ऐसा हम समझते हैं, ये सब बकवास है। सच क्या है कि जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, इस सब में कोई फर्क है ही नहीं। जब आप इसको पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, तो आपको समझ आएगा। तो मोक्ष कहाँ है? तो मोक्ष है सिर्फ ये जान लेना कि जीवात्मा में और परमात्मा में और आत्मा में कोई फर्क है ही नहीं। जीवात्मा है ही नहीं, आपकी अपनी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो आपका जो सेपरेट कर्मों का अकाउंट है, ऐसा कोई अकाउंट है ही नहीं। ये हमारे सारे फंडे हिल जाएंगे जो भी आज तक हम मानते आए हैं, सुना है, करा है। जैसे इस बॉडी के अंदर जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं जीवाकाश, बाहर जो है उसको बोलते हैं परम आकाश। इन दोनों को मिलाना है। पहले ये तो देखो कि ये दोनों अलग है भी या नहीं है। अलग हो तो मिला देना।
तो जब आप ऑब्जर्व करते हो आप समझते हो कि जीव आकाश में और परम आकाश में कोई फर्क है ही नहीं। आकाश के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो क्या बड़ा और क्या छोटा, सिर्फ आकाश है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। तो ये अंदर और बाहर का जो कॉन्सेप्ट है वो आत्मा में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो अखंड है, मतलब उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो किस स्टैंड पॉइंट से कहा जा रहा है कि वो स्वर्ग लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर अमर हो गया? तो कौन अमर हो गया? ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। पहले तो स्वर्ग लोक क्या है? एक ऐसा लोक है इसी धरती पर जिसको मृत्यु लोक बोलते हैं, जहां पर यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द एसेंस ऑफ दिस क्रिएशन, यू आर इन कॉन्टैक्ट with the essence of consciousness, and then once you inquire not that which is there but yourself, तो आपको समझ आता है कि वो तो है लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं हूं। तो आपने मैं के झूठ को देख लिया जिसके ऊपर सारी कामनाएं टिकी है। मैं अगर ये बॉडी हूं, मैं अगर जीव हूं, मैं इस यूनिवर्स से अलग हूं, मेरी अपनी अगर कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है तो मुझ में कामनाएं हैं। और ये कॉन्सेप्ट कि मैं सेपरेट हूं आपसे या पेड़ पौधों से या जानवरों से या इस पूरे यूनिवर्स से, इसी को अज्ञान बोलते हैं। तो अज्ञान जड़ हो गई सारी कामनाओं की। तो जिसने ये देख लिया कि कहीं कोई सेपरेशन है ही नहीं, तो वो क्या कहेगा? चाहे कहे या ना कहे, अपने अंदर क्या कहेगा? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही वो सुप्रीम रियलिटी हूं। और उपनिषद में यह भी कहा गया है तत्त्वमसि, आप भी वही हो, चाहे जानो या ना जानो, चाहे मानो या ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी सोचते रहो, सत्य यही है। तो अब जिसने इस सच को देख लिया है कि उसकी अपनी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो अब उसके अंदर कामनाओं की जगह बची कहां है? उसने ये देख लिया कि जो भी कुछ इस यूनिवर्स में है उसका जो मटीरियल कॉज है, that material cause is not different from me, that is me, मैं ही वो हूं। तो अब उसके अंदर क्या कामना बाकी रह जाएगी? आपके अंदर कामना हो सकती है सोना चांदी को या पैसे को इकट्ठा करने की, लेकिन जो खुद सोना है यानी खुद गोल्ड है, उसने सच को देख लिया है, उसके अंदर क्या कामना होगी? और गोल्ड सिर्फ कहीं पर रखा हुआ थोड़ा सा गोल्ड नहीं, इस पूरे यूनिवर्स में जहां पर भी जितना भी गोल्ड है वो ही है। ऐसे भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो गोल्ड से ज्यादा प्रेशियस है। तो सबका सोर्स कौन है? आप हो, ये कहा जा रहा है यहां पर। तो जब इस बात को आप समझ जाते हो, इसको आप रियलाइज कर लेते हो, तो आप स्वर्ग में हो, आप अमर हो गए हो। अमर मतलब अमर, वो जो नहीं मरता। कौन है अमर इस पूरे यूनिवर्स में? सिर्फ जो इस पूरे यूनिवर्स का सोर्स है। देखो ध्यान से समझो, अगर एक नदी है, वहां पर बहुत सारी लहरें हैं, तो अमर कौन है? कौन सी ऐसी लहर है जो अमर है? क्या कोई भी लहर अमर हो सकती है? चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी पावरफुल हो। और जो लहर जितनी बड़ी होती है उसमें उतना ही अहंकार होता है कि मैं औरों से बड़ा हूं। जो जितनी छोटी होती है उसमें उतनी ही जेलसी होती है उन बड़ी लहरों से, क्योंकि बड़ी होना तो चाहती है बट उसके बस की नहीं है। तो एक है जो अहंकार में जी रहा है, एक है जो जेलसी में जी रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी अमर नहीं हो सकता। बट एट द सेम टाइम अगर वो लहरें चाहे बड़ी है चाहे छोटी है, वो दूसरे को ना देखे, द्वैत को ना देखे, इसीलिए इसको बोलते हैं अद्वैत। यानी वो दूसरी लहर को ना देखे, बाहर ना देखे। अगर कोई भी लहर बाहर देखेगी तो उसके अंदर कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब आना ही है, जेलसी होनी ही है। जैसी कोई लहर चाहे कितनी भी बड़ी हो, अपनी से बड़ी लहर को देखेगी उसके अंदर जेलसी आ जाएगी, अपनी से छोटी को देखेगी उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। कामनाएं नहीं भी चाहोगे तो पैदा हो जाएगी। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब आप मृत्यु लोक से नीचे गिर के नरक लोक में पहुंच जाओगे, जहां मेजॉरिटी ऑफ लोग जीते हैं। ध्यान से अगर अपने आसपास में ऑब्जर्व करोगे, आप देख लोगे लोगों को, उनके फेस पे आपको ठहराव नहीं मिलेगा।
बौखलाए हुए मिलेंगे। सड़कों पे ही देख लो, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। जरा सा किसी को कुछ बोल करके देखो, लड़ने मरने को तैयार है। किससे? अनजान इंसान से। तो जो जान पहचान वाला है उसका तो पता नहीं क्या हाल करता होगा अपने घर में। इसी को नर्क लोग बोलते हैं कि अंदर से फटने के लिए तैयार हैं लेकिन फट नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर उनके लिए जीना और मुश्किल हो जाएगा। तो अगर जो उनके अंदर है वो उन्होंने बाहर एक्सप्रेस किया तो मरे, नहीं किया तो मरे। इसको नर्क बोलते हैं। तो लोग नर्क में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर देखते हैं। ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं? आप बाहर मत देखो, ये नर्क का द्वार है। विषय, विषय वर्ड कहां से आया? विष। ये सब विषय हैं। ये जो पूरे यूनिवर्स में जो फॉर्म्स दिख रही हैं, जितनी भी लहरें हैं, बुलबुले हैं, जो भी कुछ है, ये सब विषय है। तो जैसे ही आप किसी विषय को देखते हो, जैसे आप इन अलग अलग विषयों को देखते हो, तो आपके अंदर कामनाएं उत्पन्न होती है। फिर इतना कुछ उत्पन्न हो जाता है जो एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह होता है। आपको खुद भी समझ नहीं आता है आप उसमें कैसे फंस जाते हो। इसको कहते हैं इस भव सागर में फंस जाना। सागर मतलब समथिंग विच इज इन्फिनिट। ये यूनिवर्स इन्फिनिट है, इतना बड़ा है। आप अपना देश बदल दो, आप अपने आप को बदल दो, अपना जेंडर बदल दो, कुछ भी कर लो, संतुष्टि नहीं मिलने वाली। दिस इज द नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स। क्योंकि बाहर अनलिमिटेड फॉर्म्स हैं और हर फॉर्म या तो आपके अंदर क्रेविंग पैदा करेगी या एवर्जन पैदा करेगी, या राग पैदा करेगी या द्वेष पैदा करेगी। दोनों ही तरफ से आप फंसते चले जाओगे। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि फॉर अ चेंज बाहर मत देखो, एक बार अपने अंदर झांक करके देखो, तो शायद आपको ये नजर आ जाए कि ये जो लहर है जिसको आप मैं बोल रहे हो, यानी पानी की एक फॉर्म, दैट इज नथिंग बट वाटर। अगर आप उसको छू रहे हो तो लहर को नहीं छू रहे हो, पानी को छू रहे हो। लहर कहीं भी नहीं है क्योंकि वो बह रही है। तो जब तक आपने उसको छुआ, तो जिसको भी आप कह रहे हो वो लहर को मैंने छुआ, अरे वो तो मिट चुकी है, वो तो बह चुकी है। तो टेक्निकली यू आर रॉन्ग। यू आर नॉट टचिंग अ वेव, यू आर ऑलवेज टचिंग अ वाटर। एंड इफ यू कैन सी योर सोर्स नॉट जस्ट थ्रू एनी स्क्रिप्चर बट एक्चुअली, अगर आप अपने अंदर किसी ऐसी रियलिटी को देख लेते हो जिस पूरे यूनिवर्स का सोर्स है, तो आप मुक्त हो गए। किससे मुक्त हो गए? अपने आप से मुक्त हो गए। आप मुक्त नहीं हुए। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये एक बहुत बड़ा एरर है। आपको बहुत सारे ऐसे गुरु मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि मैं आपको मुक्त करा दूंगा। उनसे पूछो, मैं को मुक्त करना है या मैं से मुक्त होना है? मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। मैं इज अ फॉल्स एंटिटी, इट्स अ फॉल्स कॉन्सेप्ट, इट्स जस्ट अ नैरेटिव विच इज देयर इन योर माइंड, इट्स जस्ट फॉर नेम सेक। इन रियलिटी कहीं पर भी नहीं है। तो एक लहर को लहर से फ्री नहीं होना है, यानी लहर को मिटाना नहीं है। जिस वक्त वो लहर है, यानी जीते जी इस सच को देख लेना है कि लहर कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है। अब पूरी दुनिया में लोग कुछ भी बोलते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसको बोलते हैं मुक्ति, इसको बोलते हैं मोक्ष। अब वो जो लहर है जिसने इस सत्य को देख लिया है कि मैं हूं ही नहीं, तो वो क्या कहेगा? या तो वो कहेगा मैं नहीं हूं, परमात्मा ही है। इसको भक्ति कह सकते हो। बट वहां पर कोई सेपरेशन नहीं होगा भक्त में और जिसकी भक्ति की जा रही है उसमें। अगर सेपरेशन है तो वो भक्ति नहीं है, वहां पर कामना होगी, चाहे वो कामना मुक्ति की ही क्यों ना हो। देयर कांट बी एनी डिजायर, अगर राइट अंडरस्टैंडिंग से आप वहां तक पहुंचे हो तो एक लहर क्या कहेगी जब उसके अंदर भाव उठ रहा है कि पानी ही परमात्मा है? इसको भक्ति कहते हैं। एक ज्ञानी क्या कहेगा? मैं ही पानी हूं। अब वहां पर कोई अहंकार नहीं है, ये सत्य है। तो घटिया से घटिया लहर भी मैं हूं, अच्छी से अच्छी लहर भी मैं हूं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो सुर भी मैं हूं, असुर भी मैं हूं। सुर मतलब वो जो इस यूनिवर्स में एक सुर है उससे जुड़े हुए हैं। असुर वो जो एक सुर है इस यूनिवर्स में जो बहुत ही सटल है, जो इंद्रियों के परे है, मन के परे है, बुद्धि के परे है, जिनको उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। और उनके जो जीने का जो सेंटर पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार है। उनके लिए
इस शरीर के अलावा और कुछ इस दुनिया में है ही नहीं, और अगर है तो वो उसको यूज करेंगे अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, वो असुर। जब इस तरीके से आप देख लेते हो तो आप जीते जी, मरने के बाद नहीं, आप स्वर्ग लोक में हो, एक ऐसा लोक जहां पर इतना मधुर स्वर है जिसको अगर आप अच्छे से समझ सकते हो तो वहां पर आप चाहो भी तो कोई कामना बाकी नहीं रह जाती है। तो वह जिसने इस तरीके से जान लिया है वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर, यानी कामनाओं की जो जड़ है वो कट गई, अज्ञान ही कट गया। कामना किसके अंदर है? लहर के अंदर ही तो है। लहर जो है ही नहीं, उसके अंदर इतनी सारी कामनाएं हैं, किससे रिलेटेड? लहर से रिलेटेड। सोचो पानी के अंदर क्या कामना होगी? वो पानी जो नदी में भी है, समुद्र में भी है, इस प्लैनेट पर भी है और प्लैनेट्स पर भी है, चाहे हमें पता नहीं है। उसके अंदर क्या कामना होगी कि मुझे और कुछ चाहिए, जो चाहिए वो भी पानी का ही बना है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया, पानी को और पानी चाहिए। तो अगर कोई अच्छे से समझ जाएगा तो उसकी सारी कामनाएं मिट गई, पूरी नहीं हुई है, मिट गई, उसकी जड़ी कट गई। क्योंकि कामनाएं पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो है ही नहीं, क्योंकि वो ऐसी एक एंटिटी पे टिकी है जो है ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैंने भूत को मार दिया। आपने भूत को मारा नहीं है, आपने सच को देख लिया कि भूत है ही नहीं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मोक्ष मतलब एक ऐसे भूत से छुटकारा जो है ही नहीं। वो आपको कैसे मिला? जब आपने उस भूत के सच को देख लिया तो आप भूत से मुक्त हो गए। किस भूत से? जो है ही नहीं, जो था ही नहीं। तो वो अमर हो गया। अमर क्यों हो गया? क्योंकि अब वो लहर तो मिटेगी, उसको बचाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन पानी को मिटाने का कोई तरीका नहीं है। लहर मिट जाएगी, यानी उस ज्ञानी की बॉडी तो मिट जाएगी, बट उसके अंदर मौत का कोई भय नहीं है, क्योंकि वो इस बॉडी से पहले भी था और इस बॉडी के जाने के बाद भी वो हर जगह है। और जब मैं हर जगह बोल रहा हूं तो इट कवर्स द एंटायर रेल्म ऑफ स्पेस एंड टाइम। एक ऐसा भी वक्त होगा जब प्रलय होगी, यानी कि लय हो जाएगा। यानी कि साइंटिफिकली हमें पता है कि सन की भी अपनी एक एज है, इस प्लैनेट की भी अपनी एक एज है। एवरीथिंग इज इन टाइम एंड स्पेस इन दिस एंटायर यूनिवर्स। तो सबका लय हो जाएगा, लेकिन जो सबका सोर्स है वो कैसे मिटेगा? दैट सोर्स इज मी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो ज्ञानी है वो अमर हो गया है। ये कहना गलत है कि वो अमर हो गया है, अगर आप अच्छे से समझ करके बोलोगे, क्योंकि वो अमर ही था, उसको पता नहीं था। आप अमर ही हो, चाहे आप जानो या ना जानो, चाहे आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे आप इसको समझते हो या नहीं समझते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लहर जो जानती है कि मैं पानी हूं, दूसरी जो नहीं जानती कि मैं पानी हूं, उससे फर्क क्या पड़ता है? दोनों ही तो पानी है। एक जानता है, एक नहीं जानता है। हाउ डज इट मैटर? तो जो असली में ज्ञानी होगा उसके अंदर यह डिजायर भी नहीं होगा कि मेरे को जा करके और लोगों को सबको बताना है, या इस पूरी दुनिया का ठेका लेना है, या अपना प्रोपेगेंडा है उसको फैलाना है पूरी दुनिया में और सबको ज्ञानी बनाना है। किस लिए? अरे कोई सीखना चाहता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं सीखना चाहता है तो कोई बात नहीं। कोई पूछेगा तो बता देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं।